एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसे सुबह से अगर ब्लॉग स्टार्ट नहीं करो या कोई भी काम नहीं करो ना, तो फिर धीरे धीरे आसकत हो जाता है और फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सो कर उठी, तभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे देखिए मैं आलू चढ़ा दी हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि सरसों वाला जो सब्जी होता है वो सरसों वाला आलू टमाटर की सब्जी बनाऊं, क्योंकि मैं खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती हूँ शुरू से ही, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं हर काम झटपट करना चाहती थी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भुजिया, मैं रात में रोटी भुजिया बनाई थी तो वो भुजिया बच गया था, तो उसको मैं गर्म करके हटा रही हूँ। और उसके बाद जस्ट मैं बच्चों को दूध देकर और खुद चाय पी ली थी, चाय पानी हो गया था और एकदम सुबह सब्जी बनाने में लग गई थी, क्योंकि सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं आज टाइम लगने वाला सब्जी बना रही थी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। खाना बनाने में मैं थोड़ी पीछे हूँ, क्योंकि मैं शादी के जस्ट तुरंत पहले तक मैं किचन में बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। सारा काम मेरी मम्मी करती थी, मैं कुछ भी नहीं बनाती थी किचन में। मैं बस इधर उधर का काम करती थी, बाहर का जो भी काम होता था वो सब मैं करती थी, घर का काम करती थी, लेकिन खाना में किचन में मैं कुछ भी नहीं करती थी। मम्मी का बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती थी। इसलिए मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से नहीं आता था। लेकिन शादी के बाद ऐसे घर में शादी हुई कि मुझे सब कुछ धीरे धीरे सीखना पड़ गया। और शादी के बाद भी मैं खाना नहीं बनाती थी। जब भी मैं ससुराल में रहती थी तो मेरी सासू माँ खाना बनाती थी। सुनने से तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सासू माँ खाना बना के बहू रानी को खिलाती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो खाना इसलिए नहीं बनाती थी कि बहू को आराम हो, ये हो। वो खाना इसलिए बनाती थी कि मैं ज़्यादा तेल न डाल दूँ, ज़्यादा मसाला न डाल दूँ, इसलिए। बाकी सारा काम मैं करती थी, और सब्जी जो भी तेल मसाला जो भी ये सब काम था, जो भी अच्छे चीज़ बनाना था वो सब सासू माँ बनाती थी, और मैं रोटी चावल ये सब बनाती थी। और जो भी सब्जी सासू माँ बनाती थी वो मुझे मतलब बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें ना तो तेल होता था, ना तो मसाला होता था, ना तीखा होता था, ना ज़्यादा नमक होता था, ना मिर्ची होता था। मतलब एकदम अजीब टाइप से लगता था। और दिन भर मतलब 24 घंटा के लिए, सुबह से लेकर रात तक के लिए बस एक सब्जी बनता था, चाहे वो किसी भी चीज़ का सब्जी हो, मसाला कम, नमक कम, तेल कम, और उसमें एक कढ़ाई भर के पानी डाल दिया जाता था, मतलब डाल देती थी मेरी सासू माँ। और वही सब्जी को नाश्ते में खाओ, वही सब्जी को खाने में खाओ, वही सब्जी अगर हस्बैंड लंच ले जा रहे हैं तो उसी सब्जी में से लंच ले जाओ, फिर शाम में अगर खाने का मन है तो उसी सब्जी में से खाओ, फिर रात के लिए उसी सब्जी में से रख दो। मतलब कि मैं आप सोच सकते हो, एक सब्जी बनता था सुबह एक कढ़ाई भर के, और जिसको भी जब भी भूख लगे, जब भी खाना है तो उसी सब्जी में से खाना है। और मान लिए कि अगर सब्जी नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे कि सब चीज़ तो सबको पसंद नहीं आती है, तो वैसे ही मुझे हर सब्जी खाने की आदत नहीं थी। मैं आलू ज़्यादा खाती थी और हरा सब्जी कम खाती हूँ। अभी भी आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, जैसे मैं अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ, जैसे मैं खाती हूँ पीती हूँ वैसे ही मेरे मायके में बनता है। जिसको जो पसंद है वो बन जाता है, और जिसको जो मतलब कोई भी कभी भी कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सब्जी बन गया तो दोबारा नहीं से नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही होता है कि एक दिन में एक सब्जी बन गया, लेकिन उसके अलावा दोबारा ना भुजिया बन सकता है, ना कुछ भी नहीं बन सकता है। पकौड़ा पकौड़ी तो बहुत दूर की बात है, भुजिया तक, एक चटनी तक नहीं बन सकता था यहाँ पे। लेकिन मेरा इस तरह से खाने का आदत बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से मैं अपने ससुराल में कभी कभी तो भूखी रह जाती थी। मतलब कभी साग बन जाता था, या फिर कभी कोई ऐसा सब्जी बन जाता था कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और उसके अलावा कुछ और बना लूँ, ये चीज़ अलाउ नहीं था। और चोरी छुपे बना भी सकती थी, तो यहाँ पे किचन में कुछ रहता ही नहीं था। मेरी सासू माँ एक रूम रखी है, उस रूम में ही सारा सामान रखती है, किचन में कुछ भी नहीं रहता है, आज के डेट में भी नहीं रहता है। यहाँ का यही सिस्टम ही यही था।
तो मुझे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। और हस्बैंड से जब बोलती थी कि ऐसे माँ क्यों करती है, तो हस्बैंड का बस एक ही कहना था कि मैं तुमसे शादी नहीं किया हूँ, मेरी माँ तुमसे शादी की है, मेरा शादी तुमसे मेरी माँ की है, तो वो जैसे रखती है वैसे तुमको रहना पड़ेगा, वो जो खिलाती है वही खाना पड़ेगा। सुनने में आप लोगों को जितना ख़राब लग रहा होगा उतना ही ज़्यादा मुझे बोलने में भी ख़राब लग रहा है, लेकिन मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं चुप रहने की बहुत ज़्यादा दिनों तक सज़ा भुगत चुकी हूँ। यही सब कारण है कि मैं अपने ससुराल में खाना अलग बनाती हूँ। और भी बहुत सारे कारण हैं, जो कि जैसे कि आटा निकाल कर देना, सासू माँ आटा निकाल कर देती थी, चावल निकाल कर देना, दाल निकाल कर देना, सब कुछ ऐसे अंदाज से देती थी। इतना अंदाज से देती थी कि बचना तो दूर की बात है, घट ही जाता था उल्टा। और मैं घर की थी बहू, तो मैं लास्ट में खाती थी, बचता था तो खाती थी, नहीं बचता था तो नहीं खाती थी। और भी बहुत सारे कारण हैं। बर्तन धोती थी तो उसमें देखना, उसको चेक करना कि बर्तन अच्छे से धुला है कि नहीं धुला है, उसके लिए गाली गलौज करना, बहुत सारे कारण थे, क्या क्या मैं बताऊं। और बच्चों की बात है तो बच्चे तो चावल रोटी तो दूर की बात है, चाउमीन पास्ता से ही बात करते हैं। खाने में भी कुछ पूछो कि बाबू क्या बना दूँ, क्या खाना है, तो स्वास्तिक तो खास करके बोलेगा मम्मा बिरयानी ही बना दो, पास्ता ही बना दो। तो बच्चे भी मेरे नहीं खाते हैं ऐसा खाना जैसा कि मेरे ससुराल में बनता है, अभी भी बनता है। और मैं जैसा कि बनाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे, वैसा ही मेरे मायके में बनता है, वैसा ही मैं खाती हूँ और बच्चे भी वैसा ही पसंद करते हैं। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें हो गई है और यहाँ देखिए मेरा नहाना धोना, मेरा टोटल काम हो चुका है। मैं इतनी बातें करने लगी कि मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया और मैं नहा कर आ गई हूँ ऊपर छत पे कपड़ा डालने के लिए। तो कपड़ा डालने के बाद यहाँ पे देखिए तरबूज हस्बैंड लेकर आए थे, तो तरबूज रखा हुआ है और इसको मैं खाऊँगी। खाना पीना हो चुका है, खाना का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए मोबाइल को चार्ज में लगा दी थी। और उसके बाद ब्लॉग हो जाएगा बहुत ही लंबा, तो कुछ बातें मैं रहने देती हूँ अगले ब्लॉग के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए, वीडियो को मैं करती हूँ एंड और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।